रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की बेशुमार और अनगिनत नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज हम उर्दू की एक और अहम वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है, जिसमें हम उर्दू ग्रामर की चंद इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर तलबा को इस सवाल में मुश्किल पेश आती है, अगर कोई ग्रामर की कोई इस्तिलाह पूछ लीजिए पेपर में और मालूम नहीं होता कि ये ग्रामर की रूह से क्या है। जामद वो लफ्ज़ है जो ना तो ख़ुद किसी लफ्ज़ से बनता है और ना ही इससे मज़ीद कोई अल्फाज बनाए जा सकते हैं, जैसे लकड़ी, पहाड़, पानी, रोटी। यानी इन अल्फाज को तोड़ मोड़ के हम कोई नया लफ्ज़ नहीं बना सकते, इसलिए इनको जामद कहते हैं। जामद से मुराद जमा हुआ, यानी ये अल्फाज ना तो ख़ुद किसी से बनते हैं और ना ही इनसे कोई मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मस्दर इसकी अलामत ना होती है, जिसके आखिर में ना आता है हम उसको मस्दर बोलेंगे, जैसे लिखना, खेलना, सोना और रोना। ये अल्फाज जिनके आखिर में ना आ रहा है हम इनको मस्दर कहेंगे। मश्तक वो अल्फाज जो मस्दर से बनते हैं। अब मश्तक जो है ना, ये मस्दर जो है ना, ये ना अलामत है इनकी और इनके आखिर में ना आता है लिखना, खेलना, पढ़ना, सोना, रोना वगैरह। लेकिन ये किसी लफ्ज़ से नहीं बनते, लेकिन इनसे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं, जैसे लिखना से लिखने वाला मश्तक हो गया, खेलना मस्दर खेलने वाला मश्तक, पढ़ना मस्दर पढ़ने वाला मश्तक, पढ़ाया गया पढ़ाई, सोना सोने वाला सुलाया सोया, रोना रोया रुलाने वाला रुलाया गया। यानी जामद ना तो खुद किसी लफ्ज़ से बनता है और ना इसे कोई और मज़ीद अल्फाज बन सकते हैं। मस्दर इसकी अलामत ना है खेलना, और इनसे मज़ीद अल्फाज जो बनते हैं वो मश्तक होते हैं। ठीक है, मस्दर से निकले हुए अल्फाज मश्तक कहलाते हैं। अगली स्लाइड की तरफ, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। इसमें ज़र्फ़ ज़मा से मुराद ज़माने से निकला है और ज़माना वक्त होता है, जैसे सुबह का वक्त, शाम का वक्त, दिन का वक्त, रात का वक्त और साल वगैरह। यानी ये ज़र्फ़ मकान है। हम इसी तरह ज़र्फ़ ज़मा है वक्त। आगे ज़र्फ़ मकान है, जिसमें मकान जगह, छत भी जगह है, मैदान भी जगह है, इमारत भी जगह है, स्कूल भी जगह है और वगैरह वगैरह। यानी जो अल्फाज जगह को ज़ाहिर करें वो ज़र्फ़ मकान है, और जो अल्फाज या इसम किसी वक्त को ज़ाहिर करें तो ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। अगली स्लाइड, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्गर या तस्ग़ीर। मुकब्बर का मतलब बड़ा, ये अकबर से निकला है और अकबर के मानी बड़ा होना के हैं, जैसे शहतीर बड़ेपन को ज़ाहिर करता है, छतर बड़ेपन को ज़ाहिर करता है, पगड़ बड़ेपन को, देग बड़ापन और चमचा बड़ापन। ठीक है, इसमें मुसग़्गर, ये ढोल जो है ना, ये मुसग़्गर है, ये गलती से मुकब्बर वाली लाइन में लिखा गया है, जबकि ढोल है मुकब्बर, जिसको नीचे आएगा और ये ढोल ऊपर जाएगा। ठीक है, इसमें मुसग़्गर का मतलब छोटा, तस्गीर से निकला है, असगर से निकला है। पगड़ी छोटेपन को ज़ाहिर करता है, तीर शातीर का छोटापन, देगची देग का छोटापन, चम्मच चमचा का छोटापन। ठीक है, और ढोल का छोटापन ढोलक है। यानी ये दोनों उल्ट हो गए हैं, इसलिए आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। अगली स्लाइड की तरफ हम चलें। फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ का मतलब जाना पहचाना, फ़ेल का मतलब काम, ऐसा काम जिसमें हमें फ़ाइल मालूम हो कि ये काम किसने किया है। इसलिए इसको अली ने सबक लिखा, इसका मतलब है फ़ाइल अली है, अली ने लिखा, मालूम हो गया, फ़ेल मारूफ है। आमना ने रोटी खाई, हमें मालूम है कि आमना ने रोटी खाई, आमना फ़ाइल हो गई। हमने फुटबॉल खेला, हमने खेला, हम फ़ाइल हो गए। इसका मतलब ऐसा जुमला जिसमें ऐसा फ़ेल जिसमें फ़ाइल का मालूम हो, फ़ेल मारूफ होगा। फ़ेल मजहूल, मजहूल का मतलब जहालत से निकला है, न जानना, अनजान। ठीक है, मजहूल का लफ्ज़ जहालत से निकला है। आपको मालूम नहीं है कि ये किसने फ़ेल किया, किसने काम किया, हम जानते ही नहीं हैं। फुटबॉल खेला गया, अब ये नहीं मालूम किसने खेला। सबक लिखा गया, ये नहीं मालूम किसने लिखा। रोटी खाएगी, ये नहीं मालूम किसने खाई। इसका मतलब कि फ़ाइल हमें मालूम नहीं है। फ़ेल मारूफ में फ़ाइल का मालूम होना और फ़ेल मजहूल में फ़ाइल का ना मालूम होना, ये फ़ेल मजहूल होगा। आगे जी, माजी के कुछ आ गए हैं हमारे पास, दो इस्तिलाहात आ गई हैं, माजी शकिया और माजी तमन्नाई।
ماضی شکیہ سے مراد شک ہوگا، یقین نہیں ہے۔ ماضی تمنائی سے مراد ماضی میں کسی چیز کی تمنا کی گئی ہو۔ اس نے لکھا ہوگا، اب یقین تو نہیں ہے، شک کی میں بات کی جا رہی ہے۔ وہ مارا گیا ہوگا، یقین نہیں ہے۔ وہ پاس ہو گیا ہوگا، یقین نہیں ہے۔ ماضی شکیہ کہلائیں گے اس کو۔ ماضی تمنائی، تمنا ظاہر کی کاش میں پڑھ لیتا، کاش وہ زندہ ہوتا، کاش ہم سب کھیل لیتے۔ یہ تھے چند گرامر کی اصطلاحات، اور بقیہ جو اصطلاحات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔